3D रियलिटी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस, जो आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होने देती। आप तो चाहते हो कि आपकी सभी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो और आप उसके लिए वर्क भी करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, चीज़ों को समझते भी हो, अदर प्रैक्टिसेस भी करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ भी करते हो, लेकिन स्टिल अपनी करंट रियलिटी, अपनी 3D रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते या उसे इग्नोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप रिपीटेडली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप नहीं चाहते हो, और ना ही रियलिटी चेंज हो रही होती है, ना ही आपके मैनिफेस्टेशन के लिए गए कोई एफर्ट्स काम आ रहे होते हैं। तो इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कंप्लीट गाइड वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इसमें दी गई बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो करंट रियलिटी आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी, प्लस आप उसे इजीली चेंज भी कर पाओगे। अब आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं श्योर ये मीम जरूर देखा होगा या फिर जरूर सुना होगा, आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास कर, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा, हाँ मेरी जान। अब इसी मीम को लेकर के या इसी डायलॉग को लेकर के मैं आपको आपकी 3D रियलिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि इस सेंटेंस में पहले आता है, आज कमाएगा तो कल खाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी इसी वक्त आप जो सोच रहे हो वो आने वाले कल में आपके जीवन में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो आप सोचोगे अगले दिन वो आपके जीवन में होगा। किसी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती है होने की, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप जो आज सोच रहे हो आने वाले टाइम में वो आपकी लाइफ में होगा। और उसके बाद की लाइन है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। अब इसको पूरा एक बार में करते हैं। आज जो आप सोच रहे हो आने वाले टाइम में वो आपकी रियलिटी बनेगा, इसीलिए अपने ऊपर ये भरोसा रखो, अपने प्रोसेस पे, अपनी अलाइनमेंट पे भरोसा रखो, तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इजीली मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। और अगर मैनिफेस्ट हुआ था और वापस चला गया तो वापस से भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप अपनी 3D रियलिटी में देखो ना, तो आप जो कल सोच रहे थे, यानी कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले जो सोचते हुए आ रहे थे, वो आज आपकी रियलिटी बन चुका है, मतलब वो मैनिफेस्ट हो चुका है। अब वो आप मैनिफेस्ट कर नहीं रहे हो, अब आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है, अब आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अब वो रियलिटी आपकी बन चुकी है, मतलब आप मैनिफेस्ट कर चुके हो। आपको उस जगह पे वापस मैनिफेस्ट नहीं करना है। अब आप ये देख रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, मुझे इस जगह पे कुछ और मैनिफेस्ट करना है, लेकिन इस जगह पर अगर आप अपनी करंट रियलिटी 3D रियलिटी को देख करके परेशान हो रहे हो कि इस वक्त ये चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जितनी बार आप इस बात पे ध्यान दे रहे हो उतनी बार आप अपनी लाइफ में इस तरीके से सोच रहे हो कि आज कमाएगा तो कल खाएगा, मतलब अभी में आप उसको ले करके आ रहे हो, अभी आप उसको वापस सोच रहे हो और उसका और ज़्यादा बढ़ता हुआ वर्जन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको ये 3D पसंद नहीं आ रही और वापस आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आगे भी हमेशा यही चीज़ मैनिफेस्ट होती रहेगी, यानी आज कमाएगा तो कल खाएगा, अभी सोचेगा तो कल भी वही मैनिफेस्ट होएगा, वही मैनिफेस्ट होएगा, फिर तुम रोएंगा और बोलेंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। अब ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आप बार बार उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अब आपको अपने फोकस को हटाना है, ये जानते हुए कि आपकी लाइफ में जो करंट रियलिटी है, जो 3D रियलिटी है, वो आपके पिछले थॉट्स का मैनिफेस्टेड वर्जन है। पहले आप जो सोच रहे थे, जो फील कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो चुका है। अब आप उस जगह पे नहीं रहना चाहते हो, उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको अपनी अलाइनमेंट के ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि जिस तरीके से आपने अपनी ये रियलिटी बनाई है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, इसी तरीके से आप अपनी एक न्यू रियलिटी भी बना सकते हो जो आपको 100% पसंद आएगी। और अपने आप के ऊपर जब आप भरोसा रखते हो, अपनी अलाइनमेंट के ऊपर भरोसा रखते हो, तो जो करंट रियलिटी आपको परेशान कर रही है, जो 3D रियलिटी आपको परेशान कर रही है, इसी 3D रियलिटी में आप ये बिलीव कर पाते हो कि हाँ आने वाले टाइम में ये चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस रियलिटी को मैनिफेस्ट किया है जो आपको नहीं पसंद है, उसी तरीके से आप आने वाली न्यू रियलिटी को भी मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको पसंद है। अब जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं या फिर थॉट्स और फीलिंग्स की बात करते हैं या अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको एक बेटर डायरेक्शन में, एक न्यू डायरेक्शन में सोचना होगा, अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना होगा, नज़रिए को बदलना होगा। तो जब आप अपनी दुनिया को देखने का नज़रिया बदलते हो तो आपके करंट थॉट्स जो होते हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि जैसा कहते हैं, आपकी अजम्पशंस आपकी रियलिटी, आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी है, आपके थॉट्स फीलिंग्स आपकी रियलिटी है, क्योंकि आप जो सोच रहे थे, जो फील कर रहे थे, जो इमेजिन कर रहे थे, वही मैनिफेस्ट हो चुका है। तो रियलिटी एक्चुअल में क्या हुई, रियलिटी आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स हुए, जिसकी वजह से आपने अपनी रियलिटी को आज मैनिफेस्ट किया जो आपको सच लग रही है। अब वो सच लग रही है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने बाहर उस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, आप अपने अंदर की रियलिटी को चेंज करोगे। आप मेडिटेशन करोगे, आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करोगे, आप खुद से प्यार करोगे और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को करोगे, क्योंकि आपने इस चीज़ को जो करंट रियलिटी बनाया है, इसको भी पास्ट के नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग से या नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स के पैटर्न से लंबे समय तक कंसिस्टेंट रखा था, तभी वो रियलिटी में आपके मैनिफेस्ट हुआ। अब आप एक न्यू थॉट, न्यू फीलिंग, न्यू अजम्पशन, न्यू इमेजिनेशन लेकर के आगे चल रहे हो अपने जीवन में,
तो चाहे आप बिलीव करो या ना करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी आपकी इस जगह पे बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो इस प्रोसेस में, तो जैसे अनजाने में ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई, उसी तरीके से पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। और चाहे आपकी करंट रियलिटी या 3D रियलिटी आपको जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगती हो, वो आने वाले टाइम में खत्म हो ही जाएगी। अब स्टार्टिंग में हटाना ध्यान इस जगह से पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। जस्ट हमको बार बार खुद को ये याद दिलाना होता है कि ये जो रियलिटी दिख रही है ये रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, ये मेरे थॉट्स, पुराने थॉट्स और पुरानी फीलिंग्स का आज का नतीजा है। तो नतीजा बदलने के लिए, यानी आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद आपने अपना रिजल्ट का पेपर फाड़ दिया, तो रिजल्ट का पेपर फाड़ देने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आप उस रिजल्ट में पास होना चाहते हो या उस एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो आप वापस से उस एग्जाम को दोगे और उस एग्जाम को दे करके फिर आप पास होगे। अब देखो अचानक से ही कितना अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ गया। अब इसको इससे ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है कि आप एग्जाम दे रहे हो, आज अपने पेपर में जो भी आप लिख करके आओगे, अगले 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट आपको बता देगा आप पास हो या फेल हो। अब ये एग्जाम देने के बाद आपको पता चल गया कि आपने वो चीज़ उस तरीके से नहीं की है, या आपको लगता है कि हो सकता है पास हो जाऊं, या हो सकता है फेल हो जाऊं, या हो सकता है आपके मन में डर है बहुत ज़्यादा, और रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है कि आप रिजल्ट में फेल हो गए। अब उस पेपर को आप फाड़ दोगे, उस रिजल्ट को आप फाड़ दोगे, तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, आप फेल ही कहलाओगे उस जगह पे। अगर आपको उस जगह पे पास होना है, आप वापस से एग्जाम दोगे, ये जानते हुए कि मैं फेल हुआ था, फेल हूँ नहीं, इस बार मैं एग्जाम दूंगा, इस बार मैं पास हो जाऊंगा। तो इस बार आप सारी प्रिपरेशन के साथ जाते हो, अपना एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट वापस से 3 महीने बाद आता है, इस बार आप पास हो जाते हो या इस बार आप टॉपर हो जाते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपने पास्ट में एग्जाम दिया, रिजल्ट उसका आज में मिला, अब वो रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया, आपने उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, आपने ये बोला कि मैं वापस एग्जाम दे दूंगा, और वापस एग्जाम आप देने गए, एग्जाम देने के बाद आपको वापस से अगले 3 महीने में रिजल्ट मिल गया, इस बार आप पास हो गए। ठीक उसी तरीके से आज जो आपकी रियलिटी है वो आपका रिजल्ट है उस एग्जाम का, जो उन थॉट्स और फीलिंग से आप पहले दे रहे थे अगले 3 महीने या पिछले 3 महीने या 6 महीने में, जो आप एग्जाम दे रहे थे अपने थॉट्स और फीलिंग से, उसका रिजल्ट आपको आज की रियलिटी में मिला है। अब आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप रियलिटी चेंज नहीं करोगे, आपको पता है आप एग्जाम में फेल हुए हो, आप वापस एग्जाम दे दोगे। अब आप एक न्यू वे में प्रैक्टिस करोगे, न्यू वे में प्रिपरेशन करोगे, न्यू वे में तैयारी करोगे। अब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बेटर बनाओगे, अपनी अलाइनमेंट को बेटर बनाओगे, अपने आप को बेटर बनाओगे, और फिर आप ये एग्जाम ही दे रहे हो। और इस तरीके से क्या होगा, आने वाले अगले 2-3 महीने में या अगले 1 महीने में आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा आपकी लाइफ में। और ये जो रिजल्ट फेलियर वाला आया रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप पास होकर के आगे निकल चुके हो। तो ठीक उसी तरीके से आपकी करंट रियलिटी है, उससे परेशान होने वाली बात नहीं है। करंट रियलिटी हो सकता है आपको परेशान करे, क्योंकि आंखों के सामने जब दिखता है तो मुश्किल होता है ध्यान हटाना। लेकिन इतना है कि चाहे आप बिलीव करो या ना करो, कंसिस्टेंसी सारी चीज़ों को ब्रेक कर देती है। पुराने थॉट्स और फीलिंग्स जो आपके आज में मैनिफेस्ट हुए हैं वो नेगेटिव थे, तो उसकी वजह से वो नेगेटिविटी लेकर के आए। अब जो आप न्यू थॉट्स और न्यू फीलिंग्स क्रिएट करोगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पहले से बेटर होनी चाहिए। आप पहले 6 महीने पहले नेगेटिव सोचते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज क्या सोच रहे हो और आने वाले टाइम में क्या सोचोगे, उससे फर्क पड़ता है। तो कल आप जो भी थे उसको भूल करके अपने आज में आ जाओ, और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो कि मुझसे जो हुआ या पुराने पास्ट में जिससे जो हुआ, सारी चीज़ों को छोड़ करके एक न्यू रियलिटी या बोलो एक न्यू इल्यूजन बनाना स्टार्ट करो अपने अंदर, जो आने वाले टाइम में आपको वो रिजल्ट दे जो आप देखना चाहते हो। अब वो आप करोगे कैसे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, जो आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों की प्रैक्टिस है। अब इससे रिलेटेड आप बोलोगे मेरे चैनल सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड है, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड वर्क है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, स्क्रिप्टिंग है, सब्लिमिनल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एफर्मेशंस है, रोबोटिक एफर्मेशंस है, इमेजिनेशन है, और भी बहुत चीज़ें हैं। अब जो आप चूज़ करो वो आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ करते हो। लेकिन बस ये है कि एक न्यू कंसिस्टेंट वे में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उस तरीके से खुद को देखना शुरू करोगे जैसा आपने कभी अपने आप को नहीं देखा, उस तरीके से सोचना शुरू करोगे जैसा आपने अपने आप में कभी नहीं सोचा, और फिर देखो आपकी करंट रियलिटी कैसे चेंज होती है। स्टार्टिंग में तो आपको परेशान करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिलीज होती जाएगी और आंखों के सामने ही वो आपको नजर आएगी चेंज होते हुए। और इस जगह पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, इस प्रोसेस को आप इंजॉय कीजिएगा। जितना आप इस प्रोसेस को इंजॉय करेंगे आपके लिए ईजी होगा इस जगह से निकलना। इसको एक जर्नी की तरह देखिए कि मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हो घूमने, जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप जाना चाहते हो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, जो भी आपका एंड गोल है। मान लीजिए हम शिमला इस जगह पे रख देते हैं कि आप शिमला घूमने जाना चाहते हो दिल्ली से। अब आप पूरे रास्ते परेशान होते रहोगे कि मुझे शिमला पहुंचा दो, शिमला पहुंचा दो, तो उस जगह पे उस परेशानी का क्या फ़ायदा, क्योंकि एट द एंड आप पहुंचोगे तो शिमला ही। क्योंकि अगर आप रास्ते में निकल चुके हो और उस जगह पे वापस मुड़ नहीं रहे पीछे की तरफ, या रास्ते में बीच रास्ते में रुक नहीं जा रहे, तो एट द एंड आप पहुंचोगे ही।
आपकी डेस्टिनेशन शिमला में, लेकिन अगर आप पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हो, आप दिल्ली से निकले हो, बहुत सारी जगह से होते हुए एंड में आप शिमला पहुंचोगे, तो पूरे रास्ते में आप रास्ता देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, पहाड़ों को देखते हुए, खूबसूरत नदियाँ या वाटरफॉल देखते हुए जाओगे, तो इस जगह पे क्या है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यानी पूरे रास्ते भर आपको बोरिंग फील नहीं होगा, आप एंजॉय करोगे, आप सफ़र को जल्दी पार कर पाओगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप अपने एंड गोल पे पहुंचोगे यानी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी भी होगी उसको एंजॉय करने की। अब जैसे मेरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, तो जब भी मैं पुरी जाता हूं, तो पुरी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। अब किलोमीटर्स में तो बहुत ज़्यादा है, और स्टेट वाइज भी हमारा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मैं हूँ झारखंड का और पुरी है उड़ीसा में। और यहाँ पे जो भी ट्रेन चलती है वो रात की ही होती है, यानी रात को आप ट्रेन में बैठते हो, अगले दिन आप पहुँचते हो। कुछ 8-9 घंटे का रास्ता होता है। अब जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो थोड़ी देर तो मैं बैठा होता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है ट्रेन में। और उस नींद का कारण ये होता है कि मुझे पता होता है कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो जब मैं रात को ट्रेन में बैठता हूँ तो मुझे पता होता है मैं पूरी रात सोचता रहूँगा अगर मैं नहीं सोया तो, इसीलिए मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ, क्योंकि रात को मैं बाहर क्या देखूंगा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। तो इतना पता होता है पूरी रात परेशान होने से अच्छा, पूरी रात ओवर थिंकिंग करने से अच्छा चुपचाप सो जाओ, अगले दिन मैं उठ जाऊंगा और स्टेशन में पहुंच चुका हूँगा या उड़ीसा तो एंटर कर ही गया हूँगा। तो ठीक ऐसा ही होता है, मैं रात को ट्रेन में सो जाता हूँ, अगले दिन सुबह 5-6 बजे मेरी नींद खुलती है। उस वक्त मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भुवनेश्वर घुसने वाला होता हूँ। एक खोर्धा करके जगह है उड़ीसा में, वहाँ तक तो मैं पहुँच जाता हूँ, मेरी नींद वहीं के अराउंड खुलती है आसपास। फिर उधर जो आधे 1 घंटे का डिले होता है उसमें मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैं एंजॉय कर लेता हूँ, क्योंकि दिन भी हो चुका होता है, बाहर आपको दिख भी रहा होता है। और फिर जब मैं पुरी में उतरता हूँ तो मेरी अंदर से जो खुशी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपको एंड गोल पे तो जाना ही है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँचोगे ही, लेकिन पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाओ या रिलैक्स होते हुए जाओ तो आपके लिए बेटर है। ओवर थिंकिंग में क्या है, आपको समय लंबा लगेगा। अगर मैं उस जगह पे सोऊं ना और सोचता रहूं तो हमेशा यही सोचता रहूंगा कब पहुंचूंगा कब पहुंचूंगा कब पहुंचूंगा। अगर आप भी ट्रैवल करते हो और सेफली ट्रैवल करना चाहते हो और हमेशा अपनी डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंचना चाहते हो, तो ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये अपने माइंड में हमेशा रखना। फिर चाहे ये ट्रैवल वाली, एक्चुअल ट्रैवल वाली बात हो या फिर आपकी डिज़ायर वाली ट्रैवल की बात हो कि आप डिज़ायर से मैनिफेस्टेशन तक पहुंच रहे हो, हमेशा इस बात को याद रखना कि जर्नी को एंजॉय करना। आप जर्नी को एंजॉय करोगे, पूरे रास्ते आप सेफ रहोगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।